नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ में हमारे जो एक साथी हैं वो बैठे हैं अपने परिवार सहित और उनकी जो गुड़िया है वो भी हमारे साथ में है। तो आज अभी हम थोड़ा डिस्कस कर रहे थे कि बेटी के जो गर्वित माँ-बाप है वो कैसे बनते हैं? क्यों जी? हाँ जी, है ना? ये पता भी लगना चाहिए लोगों को कि बेटी के गर्वित जो माँ-बाप हैं वो कैसे बनते हैं? सही, देखो उसके लिए सबसे पहली जो शर्त है वो ये शर्त है कि बेटी हो तो उसकी खुशियां मनाओ। सही है। है ना? ये जो समाज बनाया है ये किसने बनाया? भगवान ने बनाया। ये भाई पहले से चली आ रही परंपरा, जो पहले से जो चली आ रही है ना? उसको ही तो अपने भगवान कहते हैं। जिस सृष्टि के अंदर पहले कोई इंसान कोई हुआ होगा या पहले से जो चीजें आ रही वो भगवान वही अपने जो जितने भी जो यानी कि धार्मिक जो चीजें हैं वो वही चीज है। हाँ जी, लेकिन उसमें से भी हमारे पास में अभी जो मौजूद हैं वो कौन है? हमारे माता पिता, हाँ जी, हमारे दादा लोग, है ना? ये सारे मौजूद हैं। तो ये जो लोग हैं ये एक प्रकार से हमारे वास्तव में क्या है कि उसी भगवान की परंपरा का ही एक रूप है। हाँ जी, लेकिन ये समाज जो बनाया ये इंसानों ने बनाया। इंसानों ने ये समाज को बनाया हाँ जी, और ये समाज बदलता जा रहा है जैसे ही इंसान कोई नई खोज कर लेता है। पहले टीबी की वजह से बहुत सारे लोग खत्म हो जाते थे, पहले पोलियो होता था बहुत सारे लोगों को। अभी सही। कोई पोलियो का केस देखते हो? अब टीवी का केस नहीं रहा। अभी टीबी का नहीं है, पहले लोग खत्म हो जाते थे। तो ऐसे ही ये दुनिया बदली। पहले लोग चिट्ठी भेजते थे, है ना? सही, अब सीधा मोबाइल के अंदर पूरी वीडियो दिख जाती है, लाइव वीडियो दिख जाती है कि ये लो साहब, है ना? कितनी चीजें बदल गई है। वैसे ही क्या हुआ कि अभी जमाना बदल चुका है। जमाना ये है, भले बेटा हो भले बेटी हो, दोनों का अपना जो है वो मान सम्मान है, दोनों अपनी जगह गर्वित हैं। हाँ जी, है ना? और विशेष तौर पर यूं है कि भाई बेटी जो है वो उसके जो माता पिता होना वो विशेष तौर पर गर्वित है, क्योंकि बेटियां जो है वही तो जीवनदायिनी है। वो इस धरती पर जीवन को पैदा करने वाली बेटियां ही तो हाँ जी, है ना? तो इसमें सबसे पहली शर्त ये है कि अपने को क्या करना है? खुशियां मनानी है। पहली शर्त ये। सही, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग माथा पकड़ लेते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं साहब वंश नहीं बढ़ेगा, बहुत सारे ये नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं तो ठीक है ना? क्योंकि समाज बदल रहा है, समाज को रिफॉर्म किया जा रहा है। बाबा साहब जिनका अपने नाम लेते हैं हाँ जी, उन्होंने समाज को बदला, क्योंकि इस समाज के अंदर कुछ ऐसे लोगों को इस सामाजिक जो परिवेश में ऐसे उनको एक प्रकार से इस प्रकार से बना दिया गया था या उनके मन के अंदर एक बात बैठा दी गई थी कि आप कमजोर हो। इन्होंने ये कहा कि साहब ऐसा नहीं है, आप भी मजबूत हो और इससे हमारा देश मजबूत हुआ। हाँ जी, आप मान के चलो कि भाई परिवार के अंदर पांच अगर सदस्य हों, पांच में से दो सदस्य यूं माने कि हम कमजोर हैं, एक सदस्य माने मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूं, तो क्या वो परिवार मजबूत है? पर पांच के पांच सदस्य ये माने हम बहुत मजबूत हैं, तो वो परिवार मजबूत होगा, तो उस परिवार की शक्ति बढ़ेगी। सही, तो ये बहुत बड़ा काम उनके द्वारा किया गया, लेकिन अब हम भी तो कुछ करें। हमारे समाज में ये माना गया कि बेटियां होना जो है वो एक प्रकार से क्या है कि बहुत ही बड़ा नुकसान की बात है। बेटियों को बड़ा करना होता है, फिर उनको भाई उनके ऊपर खर्चा होता है, उनको बढ़ाना होता है, उनको ये करना है, फिर ये अगले घर चली जाती, हमें तो भूल जाती। ये सोच थी समाज की हाँ जी, कि भाई हमारा क्या नाम होगा इसके अंदर। ये सारा हमने कोशिश की उसको सब चीजों को बदलने की, मैंने मेरे जीवन से कोशिश की। मैंने कोशिश की कि हमें मुझे और मैडम को भाई हमारे माता पिता ने जो पढ़ाई करवाई उस पढ़ाई के बेस पर हम आगे बढ़े। हाँ जी, हमने खुद के पैरों पर खड़े होने की कोशिश की। फिर उसके बाद में दुनिया कहते कि साहब शादी के अंदर खर्चा होता ही है, हमने कोशिश की कि भाई जो है वो उन्हीं का ही है, हमारे माता पिता का ही है, उनको उन्होंने हमें शिक्षा दी तब हम कुछ कर पाए। लेकिन उसके अंदर भी उनके ऊपर प्रेशर कम से कम आए, ये हमने कोशिश की। दहेज का कोई नाम ही नहीं था हमारी शादी में, बहुत बड़ी बात। सही, उसके बाद में अभी जैसे बेटी हुई तो उसमें मैंने जो नाम डाला है ना, उसके अंदर मैडम के जो सर नेम है, मैडम का जो सर नेम है सिंह, सही, है ना, तो वो सिंह मैंने उसके अंदर डाला। इस एक बात को हो सकता है कई लोगों ने गौर नहीं किया होगा,
ये तो लेकिन ये गौर इस बात का है कि बेटियां भी जो नाम है वो आगे बढ़ाती है। ऐसा नहीं है कि बेटे नाम आगे बढ़ाते हैं, बेटियां भी अपने नाम के साथ में जो है अपनी माँ का नाम रखती है और पहले रखती है। मैंने इसको बदलने की कोशिश की है, लेकिन उससे बड़ी कोशिश जो है वो मेरी ये है, जो कोशिश आप सब के काम में आएगी वो उन सब माता पिता के काम में आएगी जिनके घर के अंदर बेटियां हैं और उनको थोड़ी सी चिंता है। चिंता इस बात की है, ये चिंता आज जितनी आपके पास में है, पहले के जमाने में और ज्यादा चिंता थी, क्योंकि सुरक्षा की चिंता थी। हाँ जी, घर से बाहर निकलेंगे सुरक्षा, पहले के जमाने में घर के अंदर भी जो सुरक्षा की चिंता थी, पढ़ाई के संसाधन नहीं थे, आगे बढ़ने के मौके नहीं थे, आगे बढ़ने के मौके नहीं थे। तो अब ये जो सारी बातें की है, क्या वो आज वास्तविकता है? ऐसा वास्तविकता नहीं है। आज सुरक्षा पूरी है, घर के अंदर सुरक्षा है, घर से बाहर सुरक्षा है, और इसके अलावा पढ़ाई के बहुत सारे संसाधन, आगे बढ़ने के पूरे मौके हैं। अब हमें क्या करना है? हमें सब बातों को छोड़कर सबसे पहले खुशियां मनानी है कि घर में बेटी आई है। बेटी के साथ में बहुत सारा प्रेम आता है, बहुत सारा प्यार आता है, बहुत सारा इमोशंस आते हैं। रिश्ते जो होते हैं वो इमोशंस के रिश्ते होते हैं। सही है, इमोशंस बेटियों में ज्यादा है। ज्यादा आपके साथ में इतना अच्छे से रिश्ता नहीं बना पाएगा बेटा, जितना अच्छे से रिश्ता जो है वो बेटी बना पाएगी। बेटे की एक उम्र आएगी, वो कहेगा आप सब खराब हो, मेरे जो वो बाहर वाले दोस्त हैं वो अच्छे हैं। वो बाहर भागेगा, उनके साथ में नशा करने का प्रयास करेगा, बहुत सारे जो आप समाज के अंदर देख सकते ठीक है सर, जो माँ बाप बना के तो देते हैं उनको समझते नहीं। समझते नहीं। तो भी बेटे के अंदर क्या है कि एक इनबिल्ट प्रकृति जो है, एक राक्षस का रूप उसके अंदर देती है। आ जाता है एकदम से। ठीक है, तो वो राक्षस कब बाहर आ जाए कुछ पता नहीं है। ठीक है, लेकिन जो बेटी है उसका ज्यादा चांस है वो आपके साथ में बहुत ज्यादा मिल के चलेगी। आपको वो बहुत ही अच्छे से, उसके मन के अंदर, उसके दिल के अंदर आपके प्रति जो प्यार होगा, आपके प्रति जो प्रेम होगा, वो अमर है। अमर रहता है। उस प्रेम की कोई यानी कि मुकाबला नहीं है। अब हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि बेटियों की पढ़ाई की जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छे से करनी है। पढ़ाई की व्यवस्था, इस पढ़ाई की व्यवस्था के लिए ऐसे नहीं है कि हमें दिल्ली, जयपुर या फिर मुंबई या चंडीगढ़ या फिर बड़ी सिटी चाहिए। आज का जमाना जो है वो डिग्री का जमाना नहीं रहा। आज का जमाना स्किल का जमाना है। सही है, आज का जमाना कुछ सीखने का जमाना है, कि बेटी को क्या क्या चीजें आ रही है, इसका जमाना है। कैसे पढ़ाई करें? मेरा जो तरीका है मैं आप सभी के बीच में रख देता हूँ, हो सकता है पसंद आए नहीं आए, लेकिन मेरे जो माइंड में है वो चीज कि मुझे जो पढ़ाई करवाई गई उसमें ये था कि मेरे पिताजी जो हैं मुझे, जैसे 8वीं क्लास जब प्रारंभ हो रही है उसके पहले जो छुट्टियां होती थी, उसमें वो 8वीं की सारी जो मैथ्स है वो करा देते थे। गणित मतलब मेरी पहले ही करा दी 1.5 महीने में छुट्टियों में। ठीक है। तो अब मैं क्या करता था, अब मैं स्कूल में जब जाता तो मैं पढ़ने तो कम जाता, मैं वो सब्जेक्ट का पढ़ाने ज्यादा ज्यादा, आपकी पहले से तैयारी। मेरी पहले से तैयारी हो जाती। अब अपने को क्या करना है? अपने को ये करना है कि अपने घरों के अंदर एक बड़ी सी, जैसे टीवी होता है ना, ऐसा बड़ी सी स्क्रीन लगानी है। ठीक है, स्क्रीन लगा ली। अब अपने को क्या करना है? अपना जो जीवन है वो फिर से जीना है बच्चों के साथ, फिर से अपने को बच्चे बन जाना है। जब वो पैदा हुई, जब वो अपने बच्चे बन गए, फिर से जीवन जीना है अपने को, और उनके साथ में अपने को पढ़ाई करनी है, उनके पास में बैठ के पढ़ाई करनी है। और वो जो पूरा एरिया उसके अंदर भाई मोबाइल अलाउड नहीं है। नो मो जोन, नो मोबाइल जोन। मोबाइल बाहर रहेंगे भाई, बच्चों के साथ खेल लेंगे और करेंगे, और उस टीवी से अपने पढ़ेंगे साथ। 2 घंटे पढ़ाई कर ली, फिर 2 घंटे मस्ती कर ली। समझ रहे हो? सही है, अब वो पढ़ाई की कोई लिमिट नहीं है कि ये 5वीं क्लास में तो सिर्फ 5वीं पढ़ेगी। अगर आप जब हिंदी पढ़ रहे हो तो वो पहली क्लास की भी हिंदी पढ़ दो, फिर दूसरी क्लास की भी हिंदी पढ़ दो, तीसरी। जब तक बच्चा समझ समझ रहा है, जब तक बच्चा पढ़ रहा है, जब तक उस बच्चे का माइंड का डेवलपमेंट हो रहा है, तब तक क्या है कि पढ़ते रहो। ठीक है ना? पढ़ाई का मतलब क्या है? पढ़ाई का मतलब यह है माइंड को डेवलप करना, माइंड को विकसित करना। समझ रहे हो? सही है, माइंड विकसित हो जाएगा तो उसके बाद में क्या बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी। आज 2 साल के जो बच्चे हैं वो मोबाइल में यूं उंगलियां मारते हैं, ये अभी इनके एड आ गए, वो बटन दबा के वो एड खत्म कर देते हैं, ये आगे ऑटोमेटिक स्किप हो जाता है उनके। उनको मोबाइल दे के देखो,
अब सही आप है। ऐसे माहौल उनको देके देखो, उनके पास में उनके माता पिता बैठे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, रुचि से पढ़ रहे हैं, उनसे सवाल कर रहे हैं, उनसे बैठे, और वो इंटरेक्टिव पैनल, उसके अंदर एनिमेशन चल रहे हैं, एनिमेशन से पढ़ाई हो रही है। तो पढ़ाई की लिमिट मत रखो, ठीक है ना, कि मेरे तो बच्चा अभी पहली में, तो पहले ही पढ़ेगा, उसका दिमाग का डेवलपमेंट हो रहा है, उसको इंटरेस्ट आ रहा है हिंदी पढ़ने में, हिंदी पढ़ाओ, उसको इंटरेस्ट आएगा इंग्लिश पढ़ने में, इंग्लिश पढ़ाओ, उसको इंटरेस्ट आएगा मान लो साइंस पढ़ने में, साइंस पढ़ाओ, उसको इंटरेस्ट आएगा मैथ्स पढ़ने में, मैथ्स पढ़ाओ, सही। उसका जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से आगे बढ़ाओ। मन में एक सोच रखो कि आगे एक बार डेवलप करते हैं माइंड को। बच्ची ने मान लो पहली से लेकर 5वीं क्लास तक के सारी चीजें पढ़ दी, अब आप मर्जी हो उस स्कूल में लगा लो, मैं तो ये कहूंगा 2-3 स्कूलों में लगाओ, मेरी एक इच्छा है, मैं अपने बच्चों को 2-3 स्कूलों में लगाऊंगा, प्राइवेट स्कूलों में लगाऊंगा और सरकारी स्कूल में भी लगाऊंगा। सरकारी में विशेष तौर पर ऐसे इस वजह से लगाऊंगा, स्कूलों में जाना जरूरी है, लेकिन उसमें 2-4 बातें वो मेरी पर्सनल है, ये वीडियो लंबी जरूर हो जाएगी लेकिन वो मेरी पर्सनल है, कि भाई सुबह जल्दी उठना, जल्दी उठ के, जब बच्चे की नींद ही पूरी नहीं हो रही है, आंखें उसकी बंद हो रही है, जल्दी से अपने उठा के धक्के से उसको तैयार करके वो भेज रहे हैं, मुझे वो पसंद नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि वो जो अत्याचार है वो बच्चों पर ना हो, वो मेरे एक पर्सनल है, देखो कोई माने ना माने, ठीक है ना, मैं उसका फेवर नहीं करता, लेकिन मैं इस बात का फेवर करता हूँ कि बच्चे जो है वो सभी बच्चों के साथ में घुले मिले वहां पर जाए, ऐसा नहीं कि मैं अपने बच्चों को सिर्फ घर घर के अंदर ही पढ़ा दूंगा सब कुछ, मैं लोगों के साथ मिलना चाहता हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स करना चाहता हूँ। सरकारी जो स्कूल है उसके अंदर मैं भेजना चाहता हूँ, उसमें ये से कि भाई वो बच्चे वहां पर जाकर सब लोगों को पढ़ाए। सही। हमारे जो बच्चे हैं वो स्कूलों में जाएंगे पढ़ने के लिए नहीं, पढ़ाने के लिए जाएंगे, पहले ये से ये मेरा सोच है, ये पहले से मेरा तैयारी पहले से तैयारी करें। पूरी करके जाएंगे, वो इंटरेस्ट के साथ में पढ़ेंगे। और वो बच्चे क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि हम खुद पढ़ेंगे, सही। बच्चों के साथ में खुद बैठकर टाइम देंगे, खुद बैठकर वहां पर पढ़ेंगे, मस्ती करेंगे, सही है सर। ऐसे जब बच्चे आगे बढ़ेंगे। अब मुझे खुद को वेबसाइट बनाना आता है, ठीक है खुद सर। को वेबसाइट, जब मैं वेबसाइट बनाऊंगा तो वो पास में बेटी सीख जाएगी, तो बताओ फिर उसके बाद में बच्चे आपके वेबसाइट बना रहे हैं फटाफट, और हम जो पुराने जो जमाने की वेबसाइट बनाया करेंगे वो नए जमाने की वेबसाइट बनाएंगे, तो बताओ हम गर्वित माँ बाप होंगे कि नहीं होंगे, सही है सर। गर्वित माँ बाप होंगे। मुझे बिजनेस मैनेजमेंट का बड़ा, यानी कि मुझे शौक है बिजनेस मैनेजमेंट सीखने का, बहुत सारी चीजें मैं सीख सकूं। इसका मतलब ये होता है कि आप कोई भी काम धंधा चला रहे हो उसको कम से कम कीमत पर, कम से कम खर्चे में बेहतर से बेहतर सुविधाएं कैसे दे सकते हो, कि भाई आप लोग आए और भी लोग जैसे जैसे आते हैं मेरे पास में, उनका खर्चा कम लगे लेकिन उनको सेवा बहुत ज्यादा मिले, इसका क्या तरीका हो सकता है, ये है बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं पैसा कमाना, सबसे बड़ा बिजनेसमैन वो होता है जिसका मार्जिन बहुत ही कम होता है, 1% मार्जिन पे काम करते हैं, जैन बनिए जो है ना, जिनको हम बहुत बड़े मानते हैं, तो वो कम से कम मार्जिन पे काम करें, उनके पास में जाओ चीज बहुत ही बढ़िया मिलेगी, दाम बहुत ही कम होगा, वो असली बिजनेसमैन है ना। तो उसका मेरे को बड़ा इंटरेस्ट है, जब मैं उसकी डिस्कस करूंगा, चर्चा करूंगा, मैं भी सीखूंगा, तो वो अपने आप सीखेगा। सही। तो हुए कि नहीं गर्वित माँ बाप। सही। अब बताओ जब ऐसे बच्चों की जब हम परवरिश करेंगे, जब हम बच्चों की इस प्रकार से जब हम परवरिश कर सकेंगे, तो क्या बच्ची होना जो है वो एक माथा पीटने वाला काम है, नहीं है सर, लड़कों से तो आगे जाएगी। लड़कों से बहुत आगे जाएगी। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कमी अगर किसी की है तो वो उन माँ बाप की कमी है जो गलत विचार रखते हैं, जो गलत सोच रखते हैं, जो गलत विश्वास रखते हैं कि लड़कियां कमजोर है, साहब लड़के बहुत ही वो लड़के हमारा वंश चलाएंगे, लड़के हमारा ये करें, ऐसा सोचते तो ही जगह लड़कियां की गलत होती ठीक है। है सर। अब यूं है कि भाई अगर वो गलत तरीके से इस प्रकार से ऐसे सोचते हैं तो इसके चक्कर में वो लड़कियों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, लड़कियों को ढंग से पढ़ाते नहीं है, वो कहते जल्दी से वो कर करा के ले जी शादी कराओ, ये वो ऐसे, ठीक है ना। तो ये सारा जो चीजें हैं वो इसी वजह से है। मैं यूं कहना चाहता हूं कि देखो ये माँ बाप के अंदर दम वाली बात है, अगर माँ बाप के अंदर दम है ना, तो भले लड़का हो भले लड़की हो, वो टॉप तक जाता है, वो शीर्ष तक पहुंचता है, ठीक है ना। तो अगर उनके अंदर दम नहीं है तो भले तो लड़का हो और भले लड़की हो, है ना, वो दुनिया के अंदर कुछ कर नहीं पाए, नहीं कर पाते। ठीक है। अब इसके अंदर मैंने जो आपको जो सारी चीजें बताई, इसके अंदर कहीं कोई योगदान नहीं है पैसों का, कहीं कोई योगदान नहीं है कि भाई कुछ और चीजें, क्योंकि ये सारे संसाधन हर घर के अंदर मौजूद है,
हर घर के अंदर टीवी है। जी, मैंने जो आपको बताया, मैं प्लेटफॉर्म का भी नाम बता देता हूँ, लर्न ओ हब। ये निःशुल्क प्लेटफॉर्म है जो हर प्रकार की क्लास की यानी कि वो क्लासें देता है। आपके पास में यूट्यूब है और है, वहां से एनिमेशन सीखो। आज के टाइम में हर चीजें एनिमेशन के अंदर उपलब्ध है। आप खुद तो पढ़ो ना, सही, लोगों को खुद को पढ़ना नहीं है, बच्चों पर प्रेशर देना है। जिम्मेदारी इतनी है कि इसका स्कूल में एडमिशन करा दिया, कॉपी ला दी, किताबें ला दी, ये खुद पढ़ेगा, ये सब खुद करेगा, ठीक है ना। उसको माहौल देना नहीं है। घर के अंदर नशा करना है, घर के अंदर गलत चीजें करनी है, मारपीट करनी है, लड़ाइयाँ करनी है, झगड़े करने हैं घर के अंदर, सही। है ना। घर का माहौल इतना खराब करके रखना है। अब बच्चे बताओ कैसे पढ़ेंगे। संस्कार तो माता पिता से मिलते हैं। माता पिता से संस्कार, खुद को इतना मतलब गलत तरीके से जैसे आगे बढ़ेंगे, और वो सारा का सारा जिम्मेदारी के साथ हमारे के करा है टाबर पढ़ा है, पहले से संस्कार ही गलत दिए हैं सर। समझ रहे हो। तो ये मेरा एक बहुत लंबी, मुझे लगता है 15 मिनट की ये वीडियो हो गई है, ठीक है ना। लेकिन पूरा लेक्चर इस बात पे है कि सिर्फ मैंने जो ये जो गर्वित जो माँ बाप बोला है, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये बहुत बड़े परिवर्तन का एक रूप है, ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का एक फॉर्मूला है। ये एक ऐसा रास्ता है जिसके माध्यम से मैं चाहता हूं कि समाज जो है इस पर गौर करे, है ना। और बाबा साहब को जब हम नाम लेते हैं तो उनको सिर्फ जय भीम का नारा लगाने के लिए या फिर इनका नाम इसलिए नहीं है, उनकी हमने विचारधारा जानी है कि उन्होंने समाज को कैसे बदला। उनका काम जो है वो महिलाओं के लिए कितना उत्तम था, है ना। महिलाओं को जितनी जो आज़ादी मिली, जो सारी जो चीजें जो हुई है, उसके अंदर उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। और सोशल रिफॉर्म के अंदर ये हमारा जो एक कंट्रीब्यूशन जो है कि समाज के अंदर कुछ इस प्रकार से जो आगे बढ़ने का है, ये भी एक बड़ा बदलाव का एक प्रकार से क्या है कि जो शुरुआत करेगा। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद। मेरे साथ में जो हमारे साथी गण बैठे हैं उनका धन्यवाद, है ना। और बच्चे को मेरी तरफ से बहुत ही शुभ आशीष, है ना, कि भाई हम सब मिलकर, अब जैसे मेरे बच्चे हैं तो इसका मतलब ये नहीं हमारे सारे जो बच्चे हैं। अच्छा, एक और बात जैसे आपने उसमें देखी होगी, हमने उसमें शीर संस्कार दिए, वो एक नया चीज है, वो भी सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का चीज है। उसकी वीडियो और आपके साथ में शेयर होगी। मेरा जब यानी कि भांजा हुआ था तब हमने उसको शीर संस्कार दिया। मेरी भांजी हुई थी पहले तो उसको भी बाद में मैंने शीर संस्कार दिया। अभी जैसे कि बच्ची हुई है तो वो और भी जैसे वो बच्चे हैं, ठीक है, तो हम सबको शीर संस्कार देते हैं। इसका मतलब ये है कि हम जिस लेवल तक पहुंचे हैं, बच्चे उस लेवल से प्रारंभ करेंगे। सही है। बच्चों के अंदर इतना हौसला हो कि साहब हमारे जो जानकार हैं, हमारे जो माता पिता हैं, हमारे ये अंकल है, हमारे ये फूफा है, हमारे ये मामा है, ये इस लेवल तक पहुंचे हैं, इन्होंने हमें शीर्ष संस्कार दिए हैं, यहाँ से हम प्रारंभ करें। ये अगर हौसला होगा बच्चों में तो बच्चे बहुत आगे तक जाएंगे, है ना। और ये जो चीजें हैं ये हमारे समाज को एक उत्तम करेगी, ठीक है। और यही जो है वो मेरी असली कमाई है। सही है। आपके घर के अंदर, आपके घर के अंदर सुख संपदा जो बढ़ रही है वो भी मेरी कमाई है, सही है ना। तो इस वजह से हम ये सारे काम करें। तो आपका बहुत धन्यवाद इस लंबे से व्लॉग को देखने के लिए, है ना। और अंत तक जो भी लोग देखे हैं, जो भी लोग पहुंचे, मैं उनका विशेष तौर पर शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप अपनी बातों को मुझे लिखें, इस वीडियो को लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यूट्यूब सब जगह आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।